जो लोग एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं 2026 के, उनके लिए है। तो आज हम लोग हर समय एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, जिससे पता चले कि हाँ हमने इतना सही किया इतना गलती। तो आज हम देखते हैं, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो 51 नंबर क्या कह रहा है? विद्युत वोल्टता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा कथन सत्य है। विद्युत वोल्टता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या कह रहा है? वोल्टता इलेक्ट्रॉन की प्रत्यक्ष गति है। दूसरा, वोल्टता के कारण धारा प्रवाह होता है। फिर वोल्टता इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति होती है। धारा के प्रवाह के लिए हमेशा वोल्टता की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, वोल्टता के कारण धारा प्रवाह होता है। वोल्टता के कारण ही धारा प्रवाह होता है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, ठीक है ना। जब किसी परिपथ में वोल्टेज आपूर्ति की जाती है तो उसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होता है। धात्विक चालक में कौन से कर विद्युत धारा वाहक का कार्य करता है? धात्विक चालक में ना कौन सा कर विद्युत धारा वाहक कार्य करता है? तो ये इलेक्ट्रॉन होता है, केवल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? धात्विक चालक में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। धात्विक चालक में केवल इलेक्ट्रॉन कर विद्युत धारा के वाहक का कार्य करते हैं। इनमें परमाणुओं की अंतिम कक्षा में एक या दो या तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकांश धातुएं विद्युत के चालक होते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए मिनरल वाटर, ऑप्शन बी आसुत जल, ऑप्शन सी गर्म जल, ऑप्शन डी समुद्री जल। तो ऑप्शन डी समुद्री जल। समुद्र का पानी खारा होता है। खारा जल चालक के तत्व के लिए संपर्क का एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करता है और इसके विभिन्न आयन जैसे Na+, K+, Cl- आदि मौजूद होते हैं। अर्थात इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिससे धारा का प्रवाह आसानी से होता है। फिर क्षरक विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है? क्षरक ना लीकेज करेंट इज कॉल्ड अपोजिट द फ्लो ऑफ लीकेज करेंट इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? मतलब लीकेज करंट जिधर, तो अगर विरोध करता है, अपोजिट है, तो लीकेज रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या कह दिया है? क्षरक गुणांक, प्रतिरोध, चालक, क्षरक प्रतिरोध, ठीक है। तो ऑप्शन डी। तो क्या कह रहा है? परिपथ में क्षरक लीकेज रेजिस्टेंस प्रवाहित होने वाली लीकेज करेंट का विरोध करता है, अर्थात प्रवाहित होने से रोकता है। पोटेंशियल डिफरेंस में मापा जाता है। ऑप्शन ए, ये देखिए 2018 में एसएससी जेईई में पूछा गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ऑप्शन सी वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको जितनी बार, जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना, तो आपको कितना आ रहा है, मतलब उसके बारे में जितना भी आ रहा है वो लिख लिया कीजिए कि हाँ मुझे इतना तक इसमें बारे में पढ़े हूँ, ये आ रहा है मुझे, ठीक है। इससे आपका और क्लियर होता जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में मापा जाता है, धारा को एम्पियर में मापा जाता है, शक्ति को वॉट में मापा जाता है, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी गतिशीलता उच्चतम होती है? न्यूट्रॉन, आयन, सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन देखो, सबसे पहले क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। कैसे? अब देखो, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? आवेश तीनों का क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁹ न्यूट्रॉन का क्या होता है? 0 होता है। और प्रोटॉन का +1.6 × 10⁻⁹ द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 न्यूट्रॉन, 1.67 × 10⁻27 इलेक्ट्रॉन, 9.11 × 10⁻32। द्रव्यमान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता उच्च होती है। द्रव्यमान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है? उच्च होती है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है?
देखो क्या बोला है, ये बात याद रखना। गतिशीलता उच्च का मतलब क्या है, द्रव्यमान जिसका सबसे कम रहेगा इलेक्ट्रॉन की देखो द्रव्यमान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता उच्च होती है। मतलब इससे ये पता चलता है कि द्रव्यमान जिसका सबसे कम रहता है उसकी गतिशीलता अधिक रहती है, ठीक है। और फिर 58 नंबर क्या कह रहा है, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर प्राप्त बहाव वेग कहलाता है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर, इंग्लिश में क्या कह रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड अस। मतलब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर प्राप्त बहाव भी कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है ना। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर प्राप्त बहाव वेग इलेक्ट्रॉन गतिशीलता कहलाती है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ मोबिलिटी बराबर मीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकेंड, ठीक है, वोल्ट सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फार्मूला क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका परिभाषा कैसे देंगे, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर प्राप्त बहाव वेग इलेक्ट्रॉन गतिशीलता कहलाती है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर बहाव वेग इलेक्ट्रॉन गतिशीलता कहलाती है, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ये पूछा गया, ठीक है। अब वो देखते हैं उत्सर्जन का वह कौन सा प्रकार है जो किसी मेटल को पर्याप्त तापमान तक गर्म करता है ताकि इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर मेटल पृष्ठ को छोड़ दे। ऑप्शन ए फील्ड एमिशन, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, ऑप्शन सी थर्मोनिक उत्सर्जन, ऑप्शन डी सेकेंडरी उत्सर्जन, ऑप्शन सी थर्मोनिक उत्सर्जन। क्या कह रहे हैं, उत्सर्जन का वह कौन सा प्रकार है जो किसी मेटल को पर्याप्त तापमान तक गर्म करता है ताकि इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर मेटल पृष्ठ को छोड़ सके, ठीक है। तो क्या है, थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन क्या होता है, देखो थर्मोनिक एमिशन प्रक्रिया द्वारा मेटल को पर्याप्त मात्रा तक गर्म करके इलेक्ट्रॉन को मुक्त बनाया। मतलब थर्मोनिक्स एमिशन प्रक्रिया द्वारा मेटल को पर्याप्त मात्रा तक गर्म करके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, मुक्त बनाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए फ्री हो जाए और मेटल के सरफेस को छोड़ देती है, मेटल के जो सरफेस होती है उसको छोड़ देती है। और फिर 60 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो क्या कराएंगे। हम कह रहे हैं कोई परमाणु है, ठीक है, और उसके हम लोग यही जानते हैं परमाणु में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, प्रोटॉन बचा। प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ऑप्शन बी ये तो करेक्ट, विद्युत से धनात्मकता। यदि परमाणु में एक या एक से इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो वे विद्युत से धनात्मक हो जाते हैं। यदि परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए जाए तो परमाणु विद्युत ऋणात्मक हो जाता है। 3 मौलिक परिणाम बताइए, परिमाण बताइए। द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, तो वो क्या पूछ रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ना। पहला द्रव्यमान, लंबाई, समय, ऑप्शन बी संवेग, बल, आयतन, ऑप्शन सी द्रव्यमान, बल, समय, ऑप्शन डी द्रव्यमान, दाब, ऊंचाई। तो क्या कह रहा है कि फंडामेंटल एसआई यूनिट कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, द्रव्यमान होता है, समय होता है, फिर लंबाई होती है, और फिर उसके बाद टेम्परेचर होता है, तापमान, और फिर उसके बाद पदार्थ की मात्रा होती है, ज्योति, और फिर ज्योति तीव्रता होती है, और एक क्या बोल रहे हैं, 7 होते हैं ना, और विद्युत धारा होती है, ठीक है। तो इसमें से देखो पहला दे रहा है क्या, संवेग, ऑप्शन बी में क्या दिया है, पहले अलग देख लो। पहला कह रहा है द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान भी है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, द्रव्यमान तो है ही, लंबाई भी है और समय में भी है। और बी में संवेग क्या है, नहीं संवेग तो नहीं है, संवेग को तो बनाया गया ना, जैसे ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही यूनिट नहीं है, ठीक है। और फिर वैसे ही इसमें बल भी है,
और आयतन, ये तीनों नहीं है। और इसमें द्रव्यमान तो है, बल नहीं है, लेकिन समय भी है। द्रव्यमान और समय है लेकिन बल नहीं है। ऑप्शन डी में द्रव्यमान तो है, दाब ऊंचाई नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए मौलिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती है, साइन बताया है। लंबाई, अब एक ये भी याद कर लीजिए, एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, राशि देखो, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का केंद्रला। अब एक और बात है, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा ना MKS और CGS फिर FPS, तो इनमें ना जो टेम्परेचर का है मान वो अलग अलग है। जैसे अगर टेम्परेचर को देखोगे ना तो उसमें FPS में क्या आएगा, फ़ारेनहाइट आएगा। और जब CGS में देखोगे या MKS में देखोगे तो सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, और जब SI में देखोगे तो केल्विन लिखा रहता है। अभी देखो इसमें SI में पूछा है ना, तो तापमान का मात्रा क्या है केल्विन, तो SI यूनिट क्या होती है केल्विन। ठीक है, अब 62 नंबर क्या कह रहा है, धातु A का इलेक्ट्रॉन रिलेक्शन टाइम 2.7 × 10⁴ सेकेंड और B का 1.35 × 10⁴ सेकेंड है। तो B और A की प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2.0, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी 0.025। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, क्या क्या दिया है। पहले धातु ए का इलेक्ट्रॉन का विस्थापन का मतलब ट्रो का मान क्या दे दिया है 2.7 × 10⁴ सेकेंड, और बी का क्या दे दिया है 2 का दिया है ना। अब उसका पूछ रहा है कि आप उसका बताइए, प्रतिरोधकता बताइए, प्रतिरोधकता का अनुपात। पहले थ्रो बराबर क्या होता है 1/ρ होता है। ठीक है, रिलेक्शन टाइम देखो ये याद कर लेना, थ्रो बराबर क्या होता है सिग्मा में द्रव्यमान NE²। ठीक है ना, तो क्या हो गया है M/में NE² ρ। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल